हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए तो फटाफट कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा 10th, 9th, 11th, 12th कॉलेज के, जिससे आपको बहुत सारे हेल्पफुल होगा, ओके। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसके बारे में बता दिया रहूँगा, ओके। तो चलो आइए आज का क्लास अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ओके दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, जिसका नाम क्या है, बहुपद, ओके। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग, बहुपद, ओके। तो आज हम लोग बहुपद में क्या पढ़ेंगे उसको देखेंगे अपन लोग, ओके। तो बहुपद में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओके। उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखिए बहुपद में हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, ओके। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि बहुपद में जोड़ना घटाना, जोड़ना के बारे में बताऊँगा कि बहुपद में जोड़ते कैसे हैं। थर्ड, बहुपद में घटाते कैसे हैं। और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपके पास क्या, कि बहुपद का गुणा कैसे किया जाता है। ये सब चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, ओके। तो आज के सेशन में ये 4 टॉपिक पर ही डिस्कशंस करेंगे, ओके। उसके बाद जिसके नेक्स्ट सेशन में अपन लोग भाग के बारे में डिस्कशंस करेंगे और प्रश्नावली के बारे में भी डिस्कशंस करेंगे, राइट। तो चलो आइए क्लास को अपन लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपन लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बहुपद, ठीक है। तो बहुपद होता क्या है, तो देखिए सिंपल सा ये है कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x + 2 a + 3 a² + 2a + 3 x² + 2x + 5। इस टाइप से अगर आपको यहाँ पे मतलब बोलना, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अगर आपके पास a से लेके z तक कोई भी वैल्यू आए, वो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, राइट। मतलब उसके साथ कोई ना कोई a से लेके z तक का वैल्यू जुड़ा ही रहना चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ओके। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 + 5 + 6, तो ये सब चीज आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो क्यों नहीं कहलाएगा, तो देखने वाली बात ये है, क्योंकि देखो इसके साथ ना 3 के साथ तो कोई x वाला वैल्यू जुड़ा ही नहीं है, मतलब a से लेके कोई z तक का वैल्यू जुड़ा ही नहीं है, ना 5 के साथ है ना ही 6 के साथ है, तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा, ओके। तो ये सभी चीज आपको क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इन सभी चीजों के साथ, इन सभी के साथ क्या जुड़ा है, x का वैल्यू जुड़ा हुआ है, a का वैल्यू जुड़ा है, a² 2a, ये सभी आपको क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ओके। तो ये आप सभी का बहुपद के अंतर्गत ही आता है। इतना तो आपको समझ में आ गया और दोस्तों कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग तो अभी हम लोगों ने बहुपद के बारे में समझ लिए। अब इसके बाद ये है कि बहुपद को जोड़ा कैसे जाता है, राइट। तो देखिए बहुपद को जो जोड़ना बहुत ही इजी है, कोई कठिनाई वाली बात बिल्कुल नहीं है, ओके। तो देखिए सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, 1 + 2 कर दे, क्या मिलता है, 3। बस एक आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी टाइप से करना है, राइट। 1 + 2 कर दे, क्या मिलता है, यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है। बात समझ में आ गया। तो देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन लोग। अब जैसे कि आपके पास मैं क्या लिख रहा हूं, x + 2 + x + 3, ओके। यहां पे आपको कुछ बहुपद दिख रहा होगा, ठीक है। इन दोनों बहुपद को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, ओके। तो देखिए इस जोड़ना घटाना बताने से पहले मैं यहां पे आपको कुछ चीजें बताना ज्यादा उचित समझूंगा, ओके। देखिए सबसे पहले बात, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आपको ये जो 4 महत्वपूर्ण चीजें आपको आना जरूरी है, जैसे कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए,
ओके, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ओके, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, राइट, क्या होता है, प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। ओके, अगर आपको ये जो चारों फार्मूला पता हो तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुपद का सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मैं चाहता हूं कि ये जो चारों फार्मूला है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसके सामने कुछ नहीं होता तो क्या होता है, प्लस होता है। ओके, तो यह बात हमेशा याद रखना। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख रहा हूं और कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। अगर आपके पास x हो, x स्क्वायर हो, x की पावर 3 हो, मतलब ऐसे चलते जाए, अगर इसके सामने में कुछ नहीं होता मतलब आप समझना कि क्या होता है, 1। ओके, ओके, क्लियर हो गया, राइट। तो देखिए, बहुपद में अपन लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं अपन लोग, जोड़ना। ओके, तो बहुपदों में जोड़ना कैसे जोड़ा जाता है तो उस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखना, राइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में कोष्टक और इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, तो प्लस वाला है तो ये सभी क्या हो जाएगा, x+2 ही लिख दूंगा। ओके, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस, तो प्लस ही रहेगा तो x+3 हो जाएगा, राइट। और मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताया है कि अगर x के सामने कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। होता है कि नहीं होता, होता है, राइट। तो इसके सामने में क्या होता है, 1 होता है, तो अपन लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे किस टाइप से वैल्यू जोड़े जाते हैं तो मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप से वैल्यू को जोड़ा जा सकता है, राइट। तो देखिए, तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पास क्या है, 1x और 1x, ठीक है। मतलब मैं बताना आपको यहां पे ये चाहता हूं कि x 2x प्लस x, मतलब यहां पे x और x वाले ही वैल्यू जुड़ेंगे। जैसे कि ये देखो यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1, ठीक है। तो 2x प्लस 1x करेंगे, कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, 2x प्लस x स्क्वायर, तो क्या ये दोनों वैल्यू जुड़ सकता है, क्या नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो देखो दोनों की जो घात है वो क्या है, अलग अलग है, राइट। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू नहीं जुड़ पाएगा। मतलब बताने का अर्थ ये है कि यहाँ पे आपका समान वैल्यू ही जुड़ेंगे। जैसे कि 2x की पावर 2 प्लस 2x स्क्वायर, मतलब देखो इनके भी घात में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इनके भी घात में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो देखो इसके सामने कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। तो देखो जब 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। आपको समझ में आ गया, ओके। तो चलो आइए सेम इसी प्रकार इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 1x है, और यहाँ भी आपके पास क्या है, 1x है। तो जब 1 प्लस 1 कर दे क्या मिलता है, 2, और दोनों के साथ x है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x। क्लियर हो गया। प्लस करो, 2 प्लस जब 3 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया, जोड़ना कैसे है वो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। नहीं आया है तो आपको मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, ओके। ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि आपको ये पार्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। अगर आप बहुपद पढ़ रहे हो तो। क्लियर हो गया। तो चलो आइए हमारे पास एक और नया क्वेश्चन लेकर आते हैं, कौन सा, बहुपद का सेकंड पार्ट जोड़ने का ही, ठीक है। 2x स्क्वायर 5x प्लस 6, ओके, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ओके। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिख दिए, तो यहां पे देखते हैं कि इसके सामने क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है। तो सभी वैल्यू को जब ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो उसको कैसे कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये वाला वैल्यू जैसे उसको वैसे लिख दिया जाता है, ओके। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर प्लस है तो यहाँ पे भी अपन लोग क्या करेंगे,
3x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 5। आगे समझ में आता तक। अब बात यह है कि यहां पे कौन कौन सा वैल्यू जुड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, हमको समान घात देखना है। घात किसको बोला जाता है तो आप समझ लो, जैसे कि मैं x के ऊपर में लिख रहा हूं, जैसे 2 लिख रहा हूं तो ये हो गया आपका घात, ठीक है। जैसे कि इस बोला जाए कि यहां पे x की घात कितने 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा 3। तो यहां पे आपको क्या करना है कि समान घातों को ही जोड़ा जा सकता है। किसको? समान घातों को ही जोड़ा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास क्या है, x की पावर 2 इधर है, क्या उधर x की पावर 2 है, मतलब x की घात 2 है। यहां पे देखो सेम वैसी है, क्या ये भी वैसी है? तो क्या ये दोनों वैल्यू जुड़ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल जुड़ सकता है। ओके, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2x² प्लस 3x² को क्या करूंगा, एक ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। ओके, प्लस अब इसका और इसका रोल खत्म हो गया क्योंकि मैंने इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में बंद कर दिया, राइट। अब देखिए आपके पास क्या है, यहां पे क्या है, देखो x है, x वाला वैल्यू है, क्या उधर भी x है? क्या दिख रहा है? क्या आप लोग को दिख रहा है? तो कहां पे दिख रहा है, यहां पे। तो इन दोनों वैल्यू का आपस में क्या कर देंगे अपन लोग, जोड़ देंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6x। अब आपके पास क्या है, 6 है और यहां भी क्या है, 5 है। मतलब क्या दोनों बिना x वाले है, क्या विदाउट x वाले? तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ सकते हैं? हाँ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के साथ x वाले कोई वैल्यू है ही नहीं। ओके, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, 2 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x² को एक ही बार लिख देना चाहिए, लिख देते हैं। ओके, प्लस 5 प्लस 6 कितना होता है, 11 होता है। ओके, और ये x, ठीक है, प्लस 6 प्लस 5 कितना होता है, 11, राइट। तो ये हो गया आपका जोड़ने का तरीका। मतलब सीधी बात है कि यहाँ पे जोड़ना ऐसे है कि उनके समान घातों को ही जोड़ा जा सकता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। असमान घातों को नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2x² प्लस x की पावर 3। बताओ दोनों का घात क्या है, अलग अलग है, तो ये दोनों को जोड़ना इम्पॉसिबल है, अपन जोड़ ही नहीं सकते, राइट। समझ में आ गया? तो जोड़ा किसको जा सकता है, जैसे 2x² लिख रहा हूं मैं, x की पावर 2 लिख रहा हूं, तो ये दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है और क्या मिल सकता है, 3x²। इसके सामने कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, मैं बता दिया था। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये रहा आपका जोड़ने का मेथड कि किस तरह से जोड़ा जा सकता है। क्लियर हो गया? ओके, बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हमारे फर्स्ट में क्या देखे, सेकंड में जोड़ने का मेथड सीख लिए। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। ओके, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं इसकी जो थर्ड, किसके बारे में, घटाना के बारे में, राइट। तो घटाना सीखने से पहले आपको ये जो चारों चीजें हैं, ये जो चार आपको आना ही चाहिए। ओके, तो देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है, राइट। और प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस। ओके, तो चलो आइए अब सेकंड मेथड क्या सीखते हैं अपन लोग, घटाना। ठीक, तो देखिए घटाते कैसे, बहुत सिंपल सा है, आपने छोटे क्लास में पढ़े होगे। तो क्या करते हैं वहां पे, जैसे कि 5 - 3 लिखोगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, राइट। जोड़ना सीख गए तो घटाना भी सीख गए, लेकिन यहाँ पे एक ही नियम होता है कि जैसे कि मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूं एक 2x + 5, घटाना के बारे में बता रहा हूं, तो यहां पे कौन सा चिन्ह लग जाएगा दोस्तों,
-4, ठीक है यार। और मैं यहाँ पे क्या करूँ, दो वैल्यू को घटा रहा हूँ मैं, x प्लस 4, ओके, आ गया समझ में। देखिए क्या इस ब्रैकेट के सामने में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है मैं बताया था, प्लस होता है, राइट, क्लियर हो गया। अब ये प्लस हो गया तो ब्रैकेट को ओपन करना क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। अगर सामने में अगर प्लस हो तो ये वाला जो अंदर का वैल्यू जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, क्लियर हो गया दोस्तों। अब जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, माइनस, अब माइनस हो गया तो इसका जो तरीका है क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्यों, अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, प्लस। अब याद रखना कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस। जब ये माइनस अंदर जाता है, याद रखना दोस्तों, जब यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे अंदर में प्लस हो तो प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस। तो देखिए दोस्तों, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले क्या कर देगा, वो माइनस कर देगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस के x, राइट। अब माइनस मिल गया यहाँ पे आपको, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस, तो इसको भी अपन लोग क्या कर देंगे, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कहाँ से निकला, तो इस फार्मूले से निकला, राइट, क्योंकि देखो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, माइनस आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर जो सेकंड था वो क्या था, वो भी क्या था, प्लस, और सामने में क्या था, माइनस, तो माइनस इंटू प्लस करते तो क्या मिलता है, माइनस। तो ये जो माइनस है कहाँ से आया, इस फार्मूला से आया, राइट। तो ये ऐसा होता है, क्लियर हो गया। अब फिर क्या करना है दोस्तों, एकदम सिंपल हो गया। अब फिर अपन क्या करेंगे, समान घातों वाला का अलग कर देंगे। देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसको मैं क्या करूंगा, अलग से लिख दूंगा, ओके दोस्तों। फिर यहाँ पे लिखो प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, 5 - 4, राइट। तो देखो इसके सामने कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो देखो जब 2 - 1, देखो जब अब घटा रहे हैं तो जब 2 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1, ओके, और दोनों के साथ एक साथ क्या जाएगा, यहाँ पे आपका x आ जाएगा, ओके, प्लस 5 - 4 करेंगे कितना मिलेगा, 1, ठीक है। तो इस ये जो 1x के साथ जो 1x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x भी लिख सकता हूँ, ओके। लेकिन अगर आपके पास 2x है तो उसका 2x ही लिखोगे, ओके, उसको x नहीं लिखोगे, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1x + 1 करेंगे क्या मिलेगा, x + 1 ही मिलेगा, क्लियर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आप के लिए एक क्वेश्चन है, आप करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है कि 4x + 4 - 2x + 3, ओके। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसका आप आंसर निकाल के बताइएगा, क्लियर हो गया। तो ये होता है आपका क्या घटाने का मेथड, ओके, क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलो आइए और आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब क्या सीखेंगे अपन लोग, क्या क्या सीख गए, बहुपद के बारे में जान लिए, घटाना के बारे में जान लिए, जोड़ना के बारे में जान लिए। अब किसके बारे में जानना है, गुणा के बारे में, कि बहुपदों में गुणा किस टाइप से किया जाता है, ओके। तो देखिए यार इसका जो फंडा एकदम सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कठिनाई वाला चीज़ नहीं है, ओके। तो देखिए जो गुणा करने का मेथड होता है वो क्या है, बहुत ही इजी होता है। क्या होता है, इजी होता है। जैसे कि अपन लोग क्या करते हैं, गुना 5 × 4, ये जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, गुना को दर्शाता है, ठीक है। तो 5 का जो पहाड़ा आएगा 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, ये 20 आएगा, मतलब 20 आ जाएगा, राइट। तो 5 × 4 करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको 20 मिलेगा, क्लियर हो गया। तो चलो आइए अब हम लोग क्या सीखेंगे, गुना करना, ठीक है। अगर बहुपद हो तो उसको गुना कैसे करेंगे, सीधी बात तो यही आता है ना। तो देखो यार
गुना करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप क्या कर दो कि वहां पे आप ये बताओ कि x इंटू एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, राइट। आपने घातांक के नियम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े तो सबसे पहले मैं घातांक का नियम बता देता हूं, ओके। तो देखिए, अगर आपके पास a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो क्या हो जाता है, ये देखो यहां भी a है और यहां भी a है और इसके पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n, राइट। जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, x की पावर 2 इंटू एक्स, ओके। और मैं बता दिया हूं कि x से लिखा हो तो इसके पावर में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो देखिए दोस्तों, क्या ये कुछ इस फार्मूले के जैसा दिख रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो a 2 टाइम आ रहा था उसको क्या किया, उन्होंने 1 टाइम लिख दिया। सेम x अभी क्या, दोनों सेम है तो उसको क्या कर दिया, उन्होंने एक ही बार लिख दिया, ठीक है। और दोनों की पावर को उन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या यहाँ पे आपको पावर दिख रहा है अलग अलग? कोई भी, अब देखो अलग भी हो सकता है चाहे सेम भी हो सकता है, ओके। देखो तो 2 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग, क्या लिखेंगे, 1, ओके। तो देखो x क्या 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, 3। तो इस टाइप से जब x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1 किया जाता है तो क्या मिलता है, x की पावर 3, ठीक है। समझ में आ गया? चलो और समझने की कोशिश करते हैं और एग्जांपल लेके। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x की पावर 2 फिर इंटू एक्स की पावर 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सेम और सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4, ओके। देखो x की जगह कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है। मतलब मेरे बताने का अर्थ ये है कि जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, a की पावर 2 इंटू a की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, ये a की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटू मतलब मल्टीप्लाई करने आ गया होगा कि किस स्टेप से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ओके। तो चलो आइए इसको बहुपद का मेन क्वेश्चन लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है, ओके। आपको बेस्ट तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ओके। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, x की पावर छोटा सा लेते हैं, x प्लस 5 गुना x प्लस 3, राइट। तो देखिए यार, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखो करना क्या है, इसके लिए आपके सामने में क्या दिख रहा है, x, तो यहां पे लिख दो x, ओके। और अगले वाले ब्रैकेट को क्या करो, यहां पे कौन सा चिन्ह है, गुना, तो यहां पे लिख दो गुना, राइट। और यहां पे आपके पास क्या है, x प्लस 3, राइट, x इंटू एक्स प्लस 3, क्लियर हो गया। तो मैंने कहां का x उठाया, यहां से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे क्या है, प्लस, तो यहां पे आप लिख दीजिए क्या, प्लस, ठीक है। और यहां पे आपके पास क्या है, 5 इंटू एक्स प्लस 3, राइट। इतना समझ में आ गया। मैंने क्या क्या किया, यहां का जो x था और यहां का मैंने क्या लिया, इंटू लिया और क्या लिख दिया, ये वाला वैल्यू को पूरा लिख दिया, ठीक है। फिर यहां का प्लस 5 को मैंने यहां पे लिखा, फिर यहां का इंटू उठाया, फिर इसी वैल्यू को मैंने उठा दिया, राइट। समझाऊंगा मैं आपको अच्छे तरीके से, इसको आप पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, इस x का इंटू एक बार इसके साथ होगा, मतलब x का गुना एक बार x के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है, ओके। फिर इस x का गुना किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, राइट। तो देखिए x का गुना किसके साथ हो रहा है, सबसे पहले x के साथ, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग, प्लस लिखेंगे, राइट। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, माइनस, ओके। तो देखो अब x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, x इंटू 3, राइट।
अब यहाँ पे आपके पास क्या है प्लस, तो यहाँ पे आप लिख दो क्या प्लस। ओके, अब 5 इंटू क्या करेंगे अपन लोग, फिर वही सेम जो इसमें किए उसमें भी सेम वैसे करेंगे। देखो 5 का मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ हो रहा है, x के साथ हो रहा है, फिर 5 का मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ। ओके, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3। ओके, तो देखो इसके पावर में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है मैं बताया था 1। ओके, अब देखिए क्या ये कुछ इस फार्मूले के जैसा है क्या, हाँ जी बिल्कुल वैसी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस क्या करेंगे 1। ओके, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लिखो। देखो x का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूंगा तो क्या मिलेगा 3x ही मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर आप x का मल्टीप्लाई चाहे 5 के साथ करो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 5x ही मिलेगा। चाहे x का मल्टीप्लाई 4 के साथ करो तो क्या मिलेगा 4x मिलेगा। चाहे स्क्वायर वाले के साथ करोगे तो स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, क्लियर हो गया पक्का। तो देखो x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। देखो 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं x के साथ करूंगा क्या हो जाएगा 5x मिलेगा। ओके दोस्तों, देखो 5 का मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ करूंगा क्या मिल जाएगा 15। ठीक है, एकदम इजी। अब देखो 1 प्लस 1 करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पे लिखो x। ओके, 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2। और देखिए 3x 5x, ये दोनों जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता, क्यों जुड़ सकता है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है सेम है। ये x इधर भी x आ रहा है तो दोनों क्या हो गया सेम हो गया। तो 3 प्लस 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है x, तो x आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या है 15। तो ये आपका बन गया क्या क्वेश्चन का, ये हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया, राइट। ओके, तो नहीं आया होगा तो एक बार और नया क्वेश्चन बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को देख के आप क्या कर सकते हो पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक बार और क्या कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, देखो इस x का मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे के साथ करना, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करना। मल्टीप्लाई मतलब होता है क्या गुना, राइट। तो देखिए x इंटू एक्स प्लस 5, क्लियर हो गया। x का मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ किया, x प्लस 5 के साथ किया, राइट। और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है प्लस, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो प्लस लिख दो। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या है 4, तो यहाँ पे क्या लिख दो 4 इंटू क्या है यहाँ पे आपके पास x प्लस 5। क्या सेम वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखो मैंने क्या किया x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ किया, फिर 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया x प्लस 3 के साथ किया था। तो सेम इसमें भी वही कंडीशन है, जो x का मल्टीप्लाई किसके साथ किया मैंने एक बार x प्लस 5 के साथ किया। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ किया x प्लस 5 के साथ किया। बात समझ में आ गया। तो देखिए इसके आगे और बढ़ते हैं अपन लोग। अब क्या करेंगे, फिर इस x का मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा मैं 5 के साथ, जो इसमें किया था मैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस लिखो, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, राइट। तो देखो इसकी पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 1 है। मैं बता दिया था हमेशा कि हमेशा इसके घात में अगर कुछ ना हो तो 1 होता है। तो देखो तो x देखो स्टेप से जब भी आता है तो क्या करते हैं उसको एक बार लिखते हैं और इन दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या है पक्का प्लस, तो प्लस लिखो। x इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, सॉरी 5x मिलेगा, प्लस है यहाँ पे फिर तो प्लस लिखो। 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा 4x मिलेगा, फिर यहाँ पे आपके पास क्या प्लस, तो प्लस लिखो। 4 इंटू 5 करेंगे कितना मिलेगा 20। ओके, क्योंकि 4 5 से कितना होता है 20 होता है। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर कितना बार आ रहा है, यहाँ पे एक ही बार है और कहीं पे क्या नहीं है, तो उसको लिख दो x की पावर 2। ठीक है, x वाले कितने वैल्यू है 2, तो 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9,
और x कितना बार लिखेंगे, एक बार। ओके, तो क्या बन गया आपका 9x बन गया प्लस 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा गुणा करने का मेथड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो गुणा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि वहां पे भाग कैसे किया जाता है। ओके, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि आपको ये चीजें समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो आपको भाग भी समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे YouTube पर कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और इसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट को जरूर बताएं, ताकि उनका भी पूरा अच्छे तरीके से क्या हो पाए, हेल्प हो पाए, और अपने एजुकेशन के मार्ग में अच्छी तरीके से टिके रहें। ओके, तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, और उसमें मैं बताऊंगा भाग के बारे में, और उसके अंतर्गत एक्सरसाइज प्रश्नावली को देखेंगे। राइट, ओके, थैंक यू।